वेलकम। आज की जो हमारी वीडियो है वह लोडिंग और अनलोडिंग का पास्ट पेपर है। ये मेरा दोस्त ही 2-3 दिन पहले देकर आया है ये टेस्ट। तो ये उसने मुझे क्वेश्चन बताए, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो काइंडली अगर आप न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अगर लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान कोई मसला या ख़राबी नज़र आए तो क्या करना चाहिए। खुद ही छुपा देना, सुपरवाइज़र को इतला देना, मुनासिब तरीके से डांप देना, जब दोनों बी और सी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी कि हम सुपरवाइज़र को इतला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये सेफ्टी साइन क्या ज़ाहिर करता है। सेफ्टी शूज़ साइन बोर्ड है या सेफ्टी वेस्ट साइन बोर्ड है, सेफ्टी ग्लव साइन बोर्ड है। तो यहाँ पे हमें वेस्ट नज़र आ रही है, तो सो कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सेफ्टी वेस्ट साइंस है बोर्ड है ये। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा पैकिंग टूल नहीं है, मतलब जिसके साथ पैकिंग की जाती है। उसमें रस्सी के साथ भी हम पैकिंग करते हैं, कटर के साथ भी, कटिंग में इस्तेमाल होता है ये भी। मैनेजिंग टेप जो होती है बांधने के लिए, ये भी इस्तेमाल होता है, और दस्ताने। तो मतलब कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, डी, ये वाली इस्तेमाल नहीं होती है, दस्ताने इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये सेफ्टी साइन क्या ज़ाहिर करता है। वेट फ्लोर साइन बोर्ड है, मतलब गिला फर्श है, या ट्रिपिंग साइन बोर्ड है, मतलब किसी चीज़ से टकरा गिर जाना, या सेफ्टी ग्लव्स साइन बोर्ड है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रिपिंग साइन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रोकन फाइंडिंग मेथड का मतलब क्या है। सामान को आंखों से और हाथ से चेक करना, छोटी दरारों को नज़रअंदाज करना, नाजुक सामान को छोड़ देना, सिर्फ दूर से देखना। तो ब्रोकन फाइंडिंग मेथड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर टूटी हुई उसे तलाश करना। तो इसमें सबसे पहला कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट है कि सामान को आंखों और हाथ से चेक करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान खतरात कौन से हैं। सामान गिरना, फिसलन वाली फर्श, गलत तरीके से उठाना, सब दुरुस्त हैं। तो इसमें सारी चीज़ें गिरने जो ना खतरात में आती है, फिसलन वाले भी ए, बी और सी, सो डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सब दुरुस्त है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि केमिकल ड्रम लीकेज चेक करना किस वक्त ज़रूरी है। सिर्फ लोडिंग के वक्त, सिर्फ अनलोडिंग के वक्त, दोनों वक्त, ज़रूरी नहीं। तो इसे हम लोडिंग और अनलोडिंग दोनों वक्त में चेक करेंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये किस मशीन की तस्वीर है। ठीक है, ड्रम ट्रक, डाली, हैंड पैलेट। तो ये हमारे पास किसकी तस्वीर होगी, ये हमारे पास है डाली की तस्वीर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नाजुक सामान लोड करते वक्त किस जगह रखना बेहतर है। ठीक है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, बीच में, बगैर कवर के, भारी सामान से मिला के। तो सो नाजुक सामान होगा वो टूट सकता है, इसलिए हम उसको सबसे ऊपर रखेंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन लोडिंग के वक्त सामान मिलाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, ऑप्शन बी है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा सेफ्टी सर्टिफिकेट है, चौथा कोई नहीं। तो उसके लिए हमें पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस चाहिए होगी। ठीक है, उसको सामान को डॉक्यूमेंट के साथ मिलाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि डब्बे उठाने के लिए सही पोजीशन क्या है। घुटने मोड़कर कमर सीधी रखना, कमर पूरी झुकाकर मुड़कर उठाना, और उसके अलावा भाग कर फ़ौरन उठाना। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है कि हम बैठेंगे आराम से, कमर हमारी सीधी होगी, दैन ही हम इसे सामान को उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये किस मशीन की तस्वीर है। ड्रम ट्रक की है, डाली की है, हैंड पैलेट की है। तो इसमें ऑप्शन सी है, हमारे पास किसकी है, हैंड पैलेट की तस्वीर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। पैकिंग के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है। टेप, रस्सी, नायलॉन टेप, बैलेट, या सब दुरुस्त हैं। तो पैकिंग के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, ये सारे टूल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, टेप भी इस्तेमाल होती है, रस्सी भी, और नायलॉन बैलेट भी। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जानवरों को रैंप पर चढ़ाने के लिए जाविया कौन सा होना चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी लोड कर रहे होते हैं तो उनका जो हम उसमें स्पॉटिंग कोई भी हम रखते हैं ना टूल वगैरह, उसका एंगल कौन सा रखना चाहिए। तो कौन सा एंगल होना चाहिए, 15 से 20, 45, 90 या बिल्कुल ज़ीरो एंगल। तो इसमें कौन सा जवाब होगा हमारे पास, 15 ज़ीरो एंगल। तो इसमें कौन सा जवाब होगा हमारे पास, 15 से 20 का एंगल रख सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा एंगल होगा तो गिरने का खतरा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि जानवरों को लोड और सामान लोड करने का बिल्कुल एक जैसा तरीका है क्या, नहीं, ये गलत है। दोनों को अलग-अलग दोनों के तरीके होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, 4 वीडियो इसके ऊपर बनी हुई जो पेपर है। तो इसमें हर कैटेगरी के क्वेश्चन जो है ना वो अलग-अलग एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल है वो उसे अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ आपको। तो इसके अलावा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी एक और पास पेपर पे बनाऊंगा। ठीक है, लोड और अनलोड पे ही बनाऊंगा। तो वो कोई भी इंशाल्लाह मैं किसी भी लड़के से कांटेक्ट करके ना सेंटर से, तो आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन अब आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।